राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 5 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मूलांक 5 वालों के लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, अब आपने करना क्या है। देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ सोच लो कि आपको मुझे ही फॉलो करना है। यानी कि अगर आपने मुझसे रीडिंग सुनी है, मैंने आपको जो समझाया वो उपाय बताती हूँ, किस तरह से बच के निकलना वो बताती हूँ, और आपको गुरु मंत्र भी बता रही हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट्स नहीं देते हो तो कमेंट्स दे लेना। अब आपको लक्की विनर की तरह चूज़ किया जाता है, वीक में एक इंसान को चुना जाता है। आपने करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ फ्री रीडिंग के लिए अपना मूलांक लिखना है। दिस इज़ माई मूलांक। ठीक है, आपने वो लिख के और उसके बाद आपने, या हिंदी में भी लिख सकते हैं कि ये मेरा मूलांक है। ठीक है, तो आप उसके बाद अपना प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्न में ये नहीं पूछना ये होगा या नहीं होगा, तो आपने लिखना है क्या ये कार्य होगा। ठीक है, इस तरह से करके आपने क्वेश्चन को जो है वो भेजना है। उसके बाद बहुत लंबी लिस्ट नहीं, मेरा शादी बता दो, मेरा बिजनेस लाइफ बता दो, मेरा ये बता दो, इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसके लिए काफ़ी समय लगता है। ठीक है, तो अगर आपको इतने सारे क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो आप पर्सनल रीडिंग उस चीज़ के लिए ले सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। अगर मुझसे फ्री में यहाँ पे पूछना है आपने, तो आप मुझसे जो है क्वेश्चन एक ही करके पूछें। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट अगला आपके लिए क्या बताने वाली हूँ। एक नया चैनल और स्टार्ट किया ज़िंदगी की किताब से, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लेना। और अगर भेजना चाहते हैं तो अपनी समस्या, इमोशनल डिस्टर्बेंस, ज्योतिष वाली नहीं, ज्योतिष के लिए ये चैनल है। ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस, किसी भी प्रकार की कुछ भी हिंडरेंसेस है जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हो, उसके बारे में कुछ समझना चाहते हो, तो वो मुझे आप ज़िंदगी की किताब से उसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कमेंट करके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसका, चैनल को सब्सक्राइब करने का। आपने करना क्या, सब्सक्राइब करना है और वहाँ कमेंट करना है। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो आपने ज़रूर बता देनी है, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो भी बता देना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए जो है स्टोरीज़ वाला मैंने बिल्कुल अलग कर दिया। वहाँ बताती रहूँगी अपने एक्सपीरियंसेस, लोगों के जो मैंने अपनी आँखों से देखी हैं चीज़ें, वो आपको बताती रहूँगी। उसके साथ मोटिवेशन भी मिलती रहेगी और उसके बाद है चीज़ें भी सामने सॉर्ट आउट हो रही। जितना माइंड में क्लियरेंस आती जाएगी उतने ही रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते जाएंगे। अब हम शुरू कर लेते हैं संडे से। संडे वाले दिन बड़ा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत सारे काम हैं जो आपको करने हैं, आपका पूरा ध्यान उस चीज़ में है, तो दिमाग जो है बहुत तेज़ी से चल भी रहा है। ठीक है ना, तो आपको मेहनत सोचा भी नहीं होगा कि इतना हार्ड वर्क इस चीज़ में डालना पड़ेगा, तो हाँ डेफिनेटली डालना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे लगता है किसी न किसी से बात आपकी, साधारण दिन निकलने वाला है, बातचीत करोगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करोगे। तो यहाँ पर बातचीत किस प्रकार की होगी कि आप डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, आप सलाह मशवरा जो है करके जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई देते। देखो, दूसरों के ओपिनियन को भी जो है ना आपको वैल्यू देनी होगी, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है सब लोग आपकी जितनी बात करते हो। ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपकी जैसे टॉपिक पे बोलते हो तो उनका टॉपिक कुछ अलग हो सकता है, या उसी टॉपिक के ऊपर उनका व्यू कुछ अलग हो सकता है, तो आप उनके भी व्यू को रिगार्ड दो। ठीक है, अब बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति इस तरह से है कि सब चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी दूर हैं। ठीक है, मिलेंगी, होगा, बस गुरु की शरण में रहना बहुत आवश्यक है, तो चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट होती रहेंगी। बी स्पिरिचुअल इनफ, गुरु से जो है अपना तालमेल बना के रखो तो सब चीज़ सही होगी। लेकिन अभी आपको कुछ भी सही होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर दूर से एक तिनका भर दिखाई दे रहा है कि हाँ ये मेरी तरफ आ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी तरफ नहीं किसी और की तरफ जा रहा है। और अभी जो जितना भी काम है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है, बहुत परेशानी वाला है, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ना है। मुसीबत बहुत है, बर्डन बहुत है, करना बहुत मुश्किल है। हनुमान जी की आराधना करो ना, करना मुश्किल क्या है, आराम से सब चीज़ें जो हैं सॉर्ट होती चली जाएंगी। अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है मौका मिल रहा है, लेकिन आप मौका खो दोगे। यहाँ आपको किसी की सलाह की ज़रूरत है। देखो, कोई भी काम को आगे बढ़ाने के पहले यहाँ आप कहोगे नहीं नहीं इसकी तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, आगे बढ़ाने से पहले आपको यहाँ पे स्थिति इस तरह की आती हुई दिखाई देगी कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने अगर सलाह लेनी है तो आप अपनी सलाह लो और उसके बाद ही आप आगे बढ़ो। अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन
छोटी मोटी आवाज़ें आ रही हैं पीछे से, डिस्टर्बेंस हो रही होगी, लेकिन मेरे यहाँ काम चल रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन किसी से झगड़ा हो सकता है, ऐसे लगेगा बहुत ज़्यादा बोझ है दिमाग के ऊपर, आपको बहुत काम करने हैं और हेल्प करने को कोई नहीं है, तो उस चक्कर के अंदर आप झगड़ा करने की कोशिश करोगे। एक काम करो, आपने क्या करना है, एक हरा कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर आपने हल्दी रख कर के अपने गुरु को जो है अर्पण कर देनी है। आप गुरु की पिक्चर के आगे भी रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर में रखाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ पर आपने ये कार्य करना और उसके बाद हरा कपड़ा पहनना नहीं है, ठीक है। आपने ग्रीन कलर अवॉइड करना है और बहस करने भी अवॉइड करनी है, नहीं तो घमासान युद्ध होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अपने आप को कंट्रोल करके रखना। उसके बाद फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कहीं ना कहीं इंटरनल जो है आपको कुछ ना कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, अनुभव होना शुरू। जब हम ईश्वर के बहुत करीब जाने लगते हैं ना, तो हमें अब होने वाली चीज़ें जो है हमें दिखाई देने लगती हैं, उनका दर्शन होने लगता है। जब वो दर्शन होने लगता है तो हम एक्चुअली अकेलापन चाहना शुरू कर देते हैं अंदर से। जब हमें एक्चुअली सब चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि मिथ्या संसार, इसमें कुछ नहीं है, अब क्या करें, इसमें धंसे हुए हैं, तो इसकी ड्यूटीज़ जो हैं वो हमारा कर्तव्य जो लेके आए हैं, अब अपने कर्तव्य से विमुख होके भाग तो नहीं सकते ना, कर्तव्य का तो पालन करना ही पड़ता है। लेकिन यहाँ पर दिल जो है ना, दिल रोता हुआ दिखाई देता है, अंदर अंदर परेशान दिखाई देते हो। एक काम करो, जो मैं आपको बर्फ़ वाले शिवलिंग का उपाय बताती हूँ ना, वो आप करो। ग्लास के अंदर बर्फ़ जमा लो, प्लेट के अंदर जमा लो, उसको अपसाइड डाउन इस तरह से करके रख दो, शिवलिंग बना लो और उनकी आराधना करो। जल, दूध, जो भी आपने चढ़ाना है, चंदन चढ़ाना है, आपने बेलपत्र चढ़ाने हैं, आपने पुष्प चढ़ाने हैं, आपने जोत जगानी है सामने, सब कुछ वहीं करो। जब वो मेल्ट होके पानी बन जाए तो उसके बाद उसे पौधों में डाल देना, तुलसी में मत डालना, बस, ठीक है। अब इतना आप कर लोगे तो रिज़ल्ट्स आपके लिए अच्छे आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कोई पोजीशन वाला इंसान है, लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है और आप उसकी तरफ जाते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आपने जगह जगह पूछ लिया, बात कर लिया, आपको कहीं से पता नहीं चला, तो अब जो एक इंसान जो है उसकी पोजीशन अच्छी है, वो आपकी मदद करने को तैयार है, तो आप उसकी मदद लेने को तैयार खड़े हो। लेकिन रास्ता अनजाना होगा, यानी कि मालूम ही नहीं है आगे क्या होने वाला। चल तो पड़े हैं, लेकिन ये नहीं पता कि अब आखिर होगा क्या। तो कोई बात नहीं, अब जब चल ही पड़े हो तो देखी जाएगी आगे जो होगा, ठीक है ना। अब गुरु मंत्र देखो, एक बहुत पावरफुल जो है ना चेंज आपके ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, नॉलेज भी गेन करते हुए दिखाई देते हो, एक बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा सा, ठीक है, जो मतलब मेजर चेंज आएगा लाइफ के अंदर। तो उसको नॉलेज से ही, अगर आपको नॉलेज पूरी नहीं है तो वो चीज़ आप गेन नहीं कर पाओगे। तो नॉलेज उस फील्ड की होनी बड़ी ज़रूरी है, उसको नॉलेज को गेन करके आगे बढ़ना, तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देंगे। अगर आपने उस नॉलेज को गेन करके आगे नहीं बढ़े तो आपके लिए 101% प्रॉब्लम आ ही रही है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लेना और उसके बाद जो है आगे बढ़ना है। आपको गुरु जो गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने करना है, तभी आपके लिए रिज़ल्ट्स जो है बेटर आएंगे, ठीक है। अब आपने और क्या करना है, रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।